लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के बिंदु खत्ता में अशोक चक्र से सम्मानित शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के नाम से स्वीकृत मिनी खेल स्टेडियम के निर्माण का मामला 10 साल बाद भी अधर में लटका हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर शहीदों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए इसे सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल बताया है। ये एक निजी कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में वरिष्ठ कांग्रेस नेता नितिन पंत ने कहा कि 2 सितंबर 2015 को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा के जंगल में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए लालकुआ निवासी सैनिक मोहन नाथ गोस्वामी शहीद हो गए थे। इस दौरान उन्होंने 10 आतंकवादियों को मार गिराया था। उनकी वीरता को मान्यता देते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया था। इतना ही नहीं, प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उनके सम्मान में एक मिनी खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की थी। इसके लिए 12 एकड़ जमीन भी विभाग को आवंटित की गई और निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की टोकन राशि भी दी गई। लेकिन अब तक 10 साल बीत जाने के बाद भी इस स्टेडियम का निर्माण कार्य नहीं शुरू हो पाया है, जिससे क्षेत्रवासियों में भारी नाराजगी और आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर शहीदों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता में आने से पहले भाजपा सरकार ने शहीदों के सम्मान को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन अब ये दावे केवल कागजों तक सीमित रह गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन सरकार को 9 साल हो चुके हैं, लेकिन शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के नाम से स्वीकृत स्टेडियम का निर्माण न होना सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है। क्षेत्रीय विधायक द्वारा विधानसभा में उठाई गई शहीद मोहन नाथ गोस्वामी मिनी स्टेडियम की मांग पर कटाक्ष करते हुए कहा कि क्षेत्रीय विधायक को बीते 4 बाद स्टेडियम की याद आ रही है, जबकि पिछले 9 साल से प्रदेश में भाजपा सरकार है। उन्होंने कहा कि जब 2027 का चुनाव सर आ गया है, तब शहीदों को किए वादे याद आ रहे हैं। उन्होंने इसे चुनावी जुमला बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने शहीदों और उनके परिवार की भावनाओं की अपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि 8 साल गुजरने के बाद भी शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के नाम पर एक भी ईंट नहीं लगी है। सरकार की उदासीनता साफ दर्शाती है कि वे सैनिकों के प्रति गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता इस मामले को लेकर काफी नाराज है और जल्द ही जल्द स्टेडियम के निर्माण की मांग कर रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यदि जल्द ही इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो वह और क्षेत्रवासी मिलकर सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। उत्तराखंड जो है वो सैनिकों की शहादत से, इस पूरे देश में सैनिकों की शहादत से उत्तराखंड का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। यहाँ के शौर्य की गाथा, यहाँ के सैनिकों का मनोबल पूरा राष्ट्र मानता है। कुमाऊं रेजिमेंट हो, चाहे गोरखा रेजिमेंट हो या गढ़वाल रेजिमेंट हो। हमारे शहीद मोहन नाथ गोस्वामी पैरामिलिट्री कमांडो थे। 2015 में कुपवाड़ा में वो शहीद हुए और एक अशोक चक्र विजेता हमारे राज्य का एक लड़का जिसने अपनी शहादत दी और 10 लोगों को मारते हुए, उन आतंकवादियों को ढेर करते हुए वो वीरगति को प्राप्त हुए। ऐसे शूरवीर सैनिकों पर हम लोगों को गर्व है और यदि उनके नाम पे, उनकी शौर्य गाथा को हम पहाड़ी प्रदेश के युवाओं को एक संदेश देने के लिए यदि कोई स्टेडियम बना सकें, कोई स्मारक बना सकें, उसकी घोषणा यदि हम करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उस पे छल करती है। 4 साल 5 साल का समय आज बीत गया है। क्यों नहीं उस सैनिक की शहादत में 2015 में स्वयं खुद गया था उनकी वाइफ से मिलने और उनको सबसे पहले, मुझे आज भी याद है, स्वर्गीय पत्रकार हमारे भाई उमेश पंत जी पत्रकारिता करते थे, मुकेश आप भी पत्रकारिता करते थे उस समय, मैं स्वयं गया था। उसके बाद प्रकाश पंत जी आए थे, उसके बाद हरीश रावत जी आए थे जिन्होंने 10 लाख रुपए की सहायता इस मोहन नाथ गोस्वामी को करी थी और 12 एकड़ भूमि आवंटित करी थी जिसमें 10 लाख रुपए का टोकन मनी दिया था। मुझे हैरानी होती है कि लालकुआं से संबंधित प्रश्न विधानसभा में क्यों नहीं उठते हैं। आज बहुत से मुद्दे हैं। आज 4 साल बाद विधायक जी को, हमारे लिए, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे भी भाई हैं, उनको आज 4 साल बाद ये विषय की याद आई और कितने सारे मुद्दे हैं लालकुआं के। पर मैं देखता हूं आज आपका प्रेम अग्रवाल ने बापू धाम का विषय उठाया, जिसको राजस्व गांव बनाने का विषय, पूरे हिस्ट्री के साथ उन्होंने इस विषय को बोला। लालकुआं में शहर के सौंदर्यीकरण का विषय है। आपके राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोई एक डिसेंट डाइवर्जेंस नहीं है जिससे कितने लोगों की मौत होती है। हमारे जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं यहाँ पर, हमारे पास हाई एंड मशीनें नहीं हैं जिसकी वजह से हमारे लोगों को राममूर्ति जाना पड़ता है। तो मेरा ये एक विषय है। मैं इस विषय पर सोचता हूँ कि विधायक इतने परिपक्व जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी हमारे क्षेत्र के मुद्दों को उठाते क्यों नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंत्री को सजगता से, रेखा आर्या जी को इस विषय पे काम करना चाहिए और शहीद के सपनों को साकार करना चाहिए। हम यदि किसी एक विषय पर घोषणा होती है तो हम दूसरे का रेफरेंस नहीं दे सकते।
विषयबद्धता हमें विधानसभा के अंदर करनी चाहिए कि यदि अमुक चीज़ पर हमारी बात हो रही है तो इस अमुक चीज़ को पूर्ण करने के लिए हमारी क्या जवाबदेही है। मैं ये मांग करूंगा सरकार से, श्रीमती रेखा आर्या जी से भी और सदन की अध्यक्षा के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि शहीद का सम्मान हो, क्योंकि ये सैनिकों का राज्य है। एक तरफ से अग्निवीर में करके हमने ऑलरेडी यहाँ के बच्चों को एक उनके मनोबल को तोड़ा है, और कहीं ना कहीं ऐसे स्मारकों को देख के, ऐसे स्टेडियम को देख के हमारा बच्चा उत्साहित होता है और भारत में अपनी सेवा देने के लिए उसका मन बनता है। तो इस पर एक बड़प्पन दिखाना चाहिए और जल्द से जल्द इस पर फैसला लेना चाहिए।